हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक स्किन डिसीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिलाज़्मा या हाइपर पिगमेंटेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिलाज़्मा क्या होता है, इसके क्या कॉज होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि मिलाज़्मा क्या होता है। तो जो आपकी स्किन सेल होती है मेलानोसाइट, उसमें जो पिगमेंट होता है मेलेनिन, तो ये आपकी जो स्किन की सेल होती है मेलेनोसाइट्स, ये मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन करती हैं या एक्सेसिव प्रोडक्शन करती हैं, जिसके वजह से ये मेलेनिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ये डार्क पिगमेंट स्किन में प्रोड्यूस करता है, जिसको हम मिलाज़्मा या हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। मिलाज़्मा स्पेशली फेस में, फोरहेड में और चीक्स में, नोज में देखने को मिलता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है मेल के कंपैरिजन में। मेल में भी देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादातर केस फीमेल्स के ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिलाज़्मा के क्या कॉज होते हैं या किस वजह से मिलाज़्मा होता है। तो फर्स्ट कॉज है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, उसके वजह से आपको मिलाज़्मा देखने को मिलेगा। ये मोस्टली फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उनके फेस में हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो ये सबसे मेन कॉज होता है। इसके बाद सेकेंड कॉज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, उसके वजह से भी आपको मिलाज़्मा देखने को मिलता है। ये कॉज फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म और हार्मोनल डिस्टर्बेंस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से आपको मिलाज़्मा देखने को मिलता है। थर्ड कॉज होता है प्रेगनेंसी। बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी अगर होती है फीमेल को, तो उसके दौरान भी आपको मिलाज़्मा डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट कॉज है सन एक्सपोजर। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है मिलाज़्मा के लिए और मोस्टली मेल्स में देखने को मिलता है। यदि आपका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, दिन में आप बहुत देर तक धूप पे रहते हैं या धूप में काम करते हैं, तो बहुत अगर आप लंबे टाइम तक सन के एक्सपोजर में होते हैं तो धीरे धीरे आपको मिलाज़्मा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है जेनेटिक या हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स में मिलाज़्मा की प्रॉब्लम है, या तो आपके मदर में है या फादर में है, अगर आपके दोनों में से किसी पेरेंट्स या दोनों को है मिलाज़्मा है, तो आपको भी चांसेस होंगे कि मिलाज़्मा आपको हो सकता है। मिलाज़्मा या हाइपर पिगमेंटेशन से बचने के लिए आप कुछ प्रिवेंशन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपका सन में एक्सपोजर ज़्यादा होता है या धूप में आपका काम है, तो उसके लिए आप अपना फेस पैक करें, फेस को कवर करें और सनस्क्रीन का यूज़ करें। अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं तो आप सनस्क्रीन यूज़ करें और आपने फेस को कवर करें, तो इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिलाज़्मा को हम होम्योपैथी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मिलाज़्मा का और ये परमानेंटली ठीक हो सकता है होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा जो बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके मिलाज़्मा में देखने को मिलते हैं। तो जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया। ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और मिलाज़्मा के केस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मिलाज़्मा हो रहा है या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद से आपको प्रेगनेंसी के बाद से आपको धीरे धीरे मिलाज़्मा डेवलप हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप सीपिया का यूज़ करेंगे। मोस्टली फीमेल्स के जो मिलाज़्मा के केस होते हैं वो बहुत ही आसानी से ट्रीट हो जाते हैं सीपिया के द्वारा। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मिलाज़्मा हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप सीपिया का यूज़ करेंगे। सीपिया को आप 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में, दिन में 2 बार आपको इस मेडिसिन को लेना है। थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि आपका मिलाज़्मा धीरे धीरे फेड होने लगेगा और धीरे से आपको क्योर देखने को मिलेगा और ये परमानेंटली आपका मिलाज़्मा खत्म हो जाएगा, आपका नॉर्मल स्किन टोन वापस आ जाएगा। सेकंड मेडिसिन है कैडमियम सल्फ। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है मिलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको चीक्स में और नोज के ब्रिज में मिलाज़्मा हो रहा है जो कि बटरफ्लाई के शेप का होता है, अगर आपको बटरफ्लाई के शेप का मिलाज़्मा नोज और चीक्स में हो रहा है और स्पेशली सन के एक्सपोजर के बाद आपको मिलाज़्मा हो रहा है, या तो आप धूप में काम करते हैं लंबे टाइम तक, उसके एक्सपोजर के बाद आपको मिलाज़्मा डेवलप हुआ है और स्पेशली मेल्स में जो मिलाज़्मा होता है
उसके लिए कैडमियम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सन का एक्सपोजर और नोज और चीक्स में जो मिलाज्मा होता है, अगर आपको ये दोनों चीज़ हो रही हैं तो इस कंडीशन में आप कैडमियम सल्फ का यूज़ करें। कैडमियम सल्फ को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लेना है। 2 बूंद सुबह लेना है 1 बार और 2 बूंद रात में 1 बार लेना है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लेंगे और थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका मिलाज्मा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। ये भी बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और मोस्ट ऑफ स्किन डिसीज में यूज़ की जाती है। मिलाज्मा में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको मिलाज्मा की प्रॉब्लम है तो आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और एज अ लोकल एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ भी आपको मिलाज्मा के स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं, उस जगह आपको इस मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यों लेना है, उसको कॉटन की मदद से आप चेहरे में लगा सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपके स्पॉट्स हैं, या आप पूरे चेहरे में भी इसको लगा सकते हैं। दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लगाएं, 1 बार सुबह लगाएं और 1 बार रात को लगाएं। दिन में 2 बार इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मिलाज्मा ठीक हो जाएगा। तो ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाज्मा को ट्रीट करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।